हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का फार्मूला। ठीक है, ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। और ये जो फार्मूला है इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले डेरिवेशन समझ लीजिए और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी समझ लेना। ठीक है, जिससे कि आप अगर डेरिवेशन पूछ रहा तो आप लोग डेरिवेशन कर दीजिएगा, अगर न्यूमेरिकल पूछ रहा तो आप लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस डेरिवेशन को अच्छी तरीके से समझते हैं। और हाँ, वीडियो में आप लोग लास्ट तक देखना, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। और वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट छूट जाएगा तो आप लोगों को समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए सबसे पहले आप लोग फिगर को समझिए। ठीक, क्योंकि अगर फिगर आप लोग समझ गए तो मान लीजिए आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। फिगर ही समझना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। यहाँ पर लिखा क्या गया है, माना संपर्क में रखे दो लेंस, ये दो लेंस हैं। ठीक, L1 व L2 हैं। ठीक, जो कि क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं। देखो यहाँ पर संपर्क में रखे हैं कि नहीं रखे। ठीक, और इनके बीच का जो गैप है ना, वो बहुत ही, मतलब ये लेंस क्या है, पतले हैं, तो इनके बीच का गैप बहुत ही कम है। ठीक, जिसको हम ना के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, बिंदु O से चलने वाली प्रकाश किरण, इस पॉइंट से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस L1 पर आपतित होती है। यहाँ पर क्या जो होगी, आपतित होगी। ठीक है, लेंस L1 पर आपतित होती है, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता है। कहाँ पे, यहाँ पे प्राप्त होता है I डैश पर। ठीक, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता है, तब लेंस L1 के लिए, इस लेंस के लिए हम कर रहे हैं भाई, अभी आप लोग क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही लेंस को अपने दिमाग में रखना है। L2 को आप लोग भूल जाइए, L1 ही अभी काम करने वाला है। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम L1 के लिए कर रहे हैं, तो लेंस का सूत्र लगाएंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ पर समझा देते हैं आपको इस फिगर को कैसे बनाना है। ठीक, सबसे पहले आपने क्या किया, एक सीधी लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर दो संपर्क में रखे हुए लेंस आपने बना लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, देखो ये क्या हुआ, O से और L1 के बीच की दूरी, ये क्या है, वस्तु है, वस्तु है। तो ये वस्तु, लेंस तथा वस्तु के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, U से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से देखिए, इस L1 से और I डैश, ये क्या है आपका, इसका प्रतिबिंब है, तो वो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, V। ठीक, V हमने V डैश यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने I डैश लिया है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखिए, अगर हम L2 की बात करते हैं तो यहाँ पर आगे हम लोग इसको समझेंगे। ठीक, पहले आप इतना समझिए, आगे फिर हम इसको समझाते हैं। चलो अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि लेंस का फार्मूला क्या होता है। ठीक, लेंस सूत्र क्या होता है, तो देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लेंस L1 के बारे में बात कर रहे हैं। L1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1/f1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो चलो करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f1, यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा हम खिसका लेते हैं फिर बताते हैं। 1/f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने F1 किया है और V, जहाँ से लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, हमने क्या माना था, V डैश माना है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग V डैश ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने वस्तु की दूरी U माना है, तो यहाँ पर हमने U ले लिया। ठीक, तो किसी को डाउट इतने में, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या, अब यहाँ पर एक लेंस की बात हमने कर लिया है, अब देखते हैं दूसरे लेंस के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हमने कुछ लिखना भी पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर लेंस, जब हम दूसरे लेंस की बात करेंगे तो ये जो I डैश है आपका, ये दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। क्या करेगा, वस्तु का कार्य, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, I पर बनेगा। ठीक है, यहाँ से हमने लंब खींचा है नॉर्मल, तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब इस पॉइंट पर बना आके। ठीक है, ये थोड़ा सा और इधर झुक करके आएगा। ठीक, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो आप लोग फिगर को अच्छे से बनाना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका जो I डैश का प्रतिबिंब है वो I पर बन गया। ठीक,
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु, यहाँ पर बिंदु आई डैश लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। किस लेंस के लिए बात हो रही है, L2 की बात हो रही है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, तब भाई आप फिर लेंस सूत्र लगाइए, क्या लेंस वाला फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 1/f2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/, अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये क्या हुआ भाई आपका, ये हुआ प्रतिबिंब, ठीक है, और ये हुआ आपका वस्तु। ठीक, इस लेंस के लिए ये क्या हुई, वस्तु, तो इसकी दूरी क्या हो गई, u डैश हो गई। वस्तु से लेंस की दूरी क्या हो गई, u डैश हो गई, और प्रतिबिंब की दूरी आपकी हमने आई है, तो यहाँ पर हमने v ले लिया। ठीक, तो चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/1 क्या हो जाएगा, u डैश। ठीक, u डैश हो गया। अब हमने क्या बताया था आपको हमने एक बात बताई थी कि जो दोनों लेंस है बहुत पतले हैं और एक दूसरे के एकदम संपर्क में रखे हैं। ठीक, तो ये जो दूरी है u डैश की दूरी लगभग v डैश के क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। इक्वल तो नहीं होगी, थोड़ा बड़ा डिफरेंस होगा, किंतु हम इसको क्या मानेंगे, यहाँ पर इक्वल मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश हम लोग कर सकते हैं। ठीक, और इसको मान लीजिए यहाँ पर ये v डैश हो गया। ठीक, तो इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 2। ठीक है, इतने में किसी को डाउट, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ने पर जब आप समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब क्या आपको प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u। ठीक, प्लस का चिन्ह लगाइए यहाँ पर, 1/v माइनस 1/v डैश। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस, अब v डैश से v डैश आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर ये क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करिए, आप इधर ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू यहाँ पर 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये क्या हुआ, ये फार्मूला किसका है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। ठीक, तो यही क्या रहा आपका संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन का फार्मूला रहा फोकस दूरी का। ठीक, तो यहाँ से आपका ये डेरिवेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, हम लोग उनको भी समझ लेते हैं। ठीक, स्पेशल कंडीशन, तो देखिए यहाँ पर विशेष स्थिति। ठीक, विशेष स्थिति क्या होती है, पहली स्थिति क्या है, पहली कंडीशन ये है कि यदि दोनों लेंस क्या हों, उत्तल हों, यदि दोनों लेंस उत्तल हों, अगर दोनों लेंस आपके उत्तल होंगे तो जो f1 क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, f2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपका निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आगे और सॉल्व कर लीजिए, करना चाहते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, f2/f1 इंटू f2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, f इज इक्वल टू अगर हम लोग निकालेंगे
तो F1 इंटू F2 अपान F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला यहाँ से आपका निकल आया। ठीक है, ये देखिए, तो एक कंडीशन आपकी ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर, अब यहाँ पर देखिए, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि अगर क्या हो, एक लेंस आपका क्या हो, उत्तल हो, और दूसरा क्या हो, अवतल हो। यदि एक लेंस उत्तल हो और दूसरा अवतल हो। ठीक है, अगर दूसरा अवतल होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/, एक निगेटिव हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। ठीक, ये दोनों कंडीशन हमने आपको क्या कर दी, बता दिया है। ठीक, तो आप लोग इस डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में भी आया होगा केयरफुली, अगर आपने वीडियो को वॉच किया होगा। ठीक है, तो आप लोग को चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद और बाय बाय।